बेसिक इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। यकीनन आप लोग एक्सपीरियंस में होगा आप लोगों के, कई दफा आपने विंडोज की इंस्टॉलेशन की होगी। विंडोज की इंस्टॉलेशन में बेसिक्स आपको कंसेप्ट पता ही होगा कि आपके पास सी पार्टीशन रहती है और उसका फाइल सिस्टम फैट और एंटी एफएस ये रहेगा। और साइज क्या चाहिए वो आपके रिक्वायरमेंट है, आप लोग 10 GB बना लो या 100 GB बना लो। और सिस्टम आप Core i3 यूज कर लो या Core i7 यूज कर लो या कोई महंगा सर्वर चाहे यूज कर लो, ये तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है ना। बेसिक स्टूडेंट की बात करें तो हम कहते हैं कम से कम 8-10 GB रैम तो होना चाहिए, 8 से 12 GB रैम हो और हार्ड डिस्क आपके पास इनफ साइज की हो, सी भी कुछ 100-150 GB की हो ताकि कुछ आपकी प्रैक्टिस बेहतर है। ये विंडोज की बात की मैंने। अब लाइनेक्स की बात करें, अब लाइनेक्स मीन सारी काली हो या कुछ हो, हम तो काली करेंगे। तो क्योंकि काली खुद डेबियन है, डेबियन पीछे यूनिक्स है। रेड हैट की बात करें तो वो भी पीछे यूनिक्स से इनहेरिट है, तो स्टैंडर्ड्स तो सेम है। लाइनेक्स की इंस्टॉलेशन कैसे होगी? लाइनेक्स में सी डी ई नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। इस्तेमाल हो सकते हैं, डिफॉल्ट में नहीं होते। ये नेमिंग जो है पार्टीशंस की, ये विंडोज की है। लाइनेक्स के अंदर जो इसकी पार्टीशन जो कंपलसरी है, देखो विंडोज में क्या डी कंपलसरी है? नो, विंडोज में कम से कम सी चाहिए। ऐसे ही लाइनेक्स कम से कम इंस्टॉलेशन के लिए कम से कम जो एक पार्टीशन आपको चाहिए वो है स्लैश। पार्टीशन का नाम है स्लैश, लेकिन इसको बोलते नहीं है स्लैश, इसको बोलते हैं रूट पार्टीशन। बोलने में इसको कहा जाता है रूट पार्टीशन। तो अब इसका फाइल सिस्टम क्या रहेगा? जैसे विंडोज में फैट एनटीएफएस था, अब लिनक्स में क्योंकि वैरायटी ऑफ वर्क ज्यादा है, ओपन सोर्स है, यहाँ पे चीजें आपको बहुत मिलती हैं, फ्री मिलती हैं, स्टेबल मिलते हैं, यहाँ पे फाइल सिस्टम बहुत ज्यादा है। लिनक्स फैमिली में ext एक पूरी फैमिली है, 2, 3, 4। पहले ext2 था, फिर ext3, अभी लास्ट में चल रहा था ext4। तो देर में आपके कमेंट्स पढ़ लूंगा, अभी तो मुझे जरा क्लास चलाने दें। इंशाल्लाह 11, 11:15 हमारा ब्रेक होता है, देख लेंगे आपने क्या लिखा है। ओके जी, 2, 3, 4 ये ext फैमिली, ये फाइल सिस्टम है। अच्छा, मैं अब आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन बच्चों को इशू, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली लोगों ने लिखा है कि हमें बेसिक लाइनेक्स आती है, आपकी खामोशी को हम यही अज्यूम करेंगे कि जो मैं बता रहा हूं आपको या समझ आ रहा है या आपको पहले से आता है। फाइल सिस्टम ध्यान में रखिएगा। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, यही चीजें फिर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, ये आपके लॉन्ग नोट्स बनेंगे और 5 डे कंसेक्टिव रहती है बात। अगर आप फुल डे ट्रेनिंग के बाद 1 घंटा कुछ शॉर्ट नोट्स बना के बात निकाल लेंगे, स्पेशली जो बच्चे स्टूडेंट हैं, जॉब वाले हैं, काम कर रहे हैं, थोड़े थके रहते हैं, वो तो एक्सक्यूज दे सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट अगर वो भी सुस्ती से चले, पूरे सेक्शन को बंद किया, अगले दिन पढ़ा, अगले दिन पढ़ा, 5 दिन के बाद ऐसे ही होगा जैसे आपने 25 मूवीज इकट्ठे देख ली हैं और छठे दिन आपको समझ नहीं आने कि कौन सा हीरो किस मूवी में था। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बेसिक एग्जांपल आपको यही दे रहा हूँ कि अक्सर हम, आपको याद होगा, 3 मूवीज नाइट में इकट्ठे देख लेते थे, सुबह उठते थे समझ नहीं आते थे, स्टोरी सुनाए तो एक मूवी की स्टोरी दूसरे में गुजरते हैं। तो कई बार ट्रेनिंग के बाद बच्चे कमेंट्स कर देते हैं ये बात ऐसे है, उनके नहीं ऐसे नहीं है, नहीं मेरे टीचर ने मुझे ऐसे पढ़ाई थी।
तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक दफा थोड़ा रिकॉल कीजिएगा चीजों को। सो बिस्मिल्लाह, मैंने बताया कि लाइनेक्स में फाइल सिस्टम कौन से हैं जी, ext234 पुराने थे, अभी चल रहा है जनाबे वाला XFS। इनमें क्या फर्क है इस पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके अलावा पुराने और बहुत सारे फाइल सिस्टम है, पुराने भी नहीं, बड़ा लिनक्स में एक फाइल सिस्टम है ZFS, बहुत खूबसूरत और बहुत ही सिंपल फाइल सिस्टम है। क्योंकि जो बच्चे लिनक्स पे काम जानते हैं उनको पता होगा, लाइनेक्स पे जो सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं वो इसकी डिस्क मैनेजमेंट पे है। यहाँ पार्टीशन बनाने के कुछ 10 स्टेप हैं। टूल में जाओ, पार्टीशन बनाओ, उसके डिस्क को समझो, फिर बाहर निकलो, फॉर्मेट करो, माउंट करो, 20 चीजें हैं। ये ZFS फाइल सिस्टम एक ही कमांड से ये 10 स्टेप करता है। तो जिन बच्चों को लाइनेक्स पे सीखने का शौक है तो वो अपनी R&D लिस्ट में ZFS लिख के ऊपर R&D लिस्ट में लिखते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको एक पेज साइड पे रख लेना है जिसपे अपनी R&D लिस्ट की चीजें लिखते जाइएगा। तो जिन बच्चों का लिनक्स का हैंड्स ऑन है वो अपनी R&D में ये ZFS जरूर लिख लें, उनको कम से कम इस पे बेसिक आइडिया होना चाहिए। वैसे इनका पुराना UFS फाइल सिस्टम भी है। तो अभी मोस्टली जो यूज हो रहा है वो XFS है। बाकी ये भी आपको आइडिया होगा कि लिनक्स में स्वैप पार्टीशन भी होती है, फाइल सिस्टम भी होता है, और किसके लिए यूज हो रहा था, रैम के लिए। जिनको आइडिया नहीं है, लीव दिस। मुझे जो अब आपको रेफरेंस कोड करना है वो इस पार्टीशन को मैं बार बार जिक्र करूंगा कि जी हम रूट पार्टीशन पे जा रहे हैं, रूट पार्टीशन से साइड पे हो रहे हैं, और रूट पार्टीशन को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश से। तो ठीक हो गया जी, ये हो गई पार्टीशन की बात और फाइल सिस्टम की बात। स्वैप के बारे में जिन बच्चों को आइडिया है तो अच्छी बात, जिनको नहीं आइडिया तो यूं समझ लें कि लाइनेक्स में एक पार्टीशन बन जाती है स्वैप नाम की, उसको कौन यूज करता है, रैम अगर कम हो जाए तो। जिनको नहीं आइडिया तो वो इस बात को साइड पे रहने दें, क्योंकि अभी मैं जल्दी से इंस्टॉलेशन पे आ जाता हूं। अब इंस्टॉलेशन के लिए हम यकीनन किसको इंस्टॉल करेंगे जी, काली लाइनेक्स को। अब काली क्यों सिलेक्ट की उसकी सिंपल रीजन है, हम लोग विंडोज भी यूज कर सकते हैं, कर लें, मैं उस पर बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप विंडोज यूज कर लें। काली हम इसलिए यूज करते हैं कि लाइनेक्स की एक ब्यूटी बताता हूं आपको। लाइनेक्स की ब्यूटी है कि यहाँ स्पेसिफिक टास्क के लिए पूरे पूरे ओएस बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक एक्ट के लिए भी। जैसे ओरेकल पे अगर किसी ने काम करना है, ठीक है, वो पढ़े ओरेकल, डेटाबेस पे काम करे। अब ओरेकल खुद सजेस्ट करता है जी आप मेरी डेटाबेस, जो कि बड़ी कॉस्टली ऑब्जेक्ट है, कॉस्टली टूल है, इसका लाइसेंस लें तो करोड़ों में मिलता है, कि जी ओरेकल को अगर आपने यूज करना है और इसकी सही परफॉर्मेंस लेनी है तो आप लिनक्स पे यूज करें। तो अब लाइनेक्स पे ओरेकल की इंस्टॉलेशन करके देख लें, आपको एक दो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तो आपको समझ नहीं आनी कि ये कर क्या रहे हैं, आप एक फोरम निकालें, नेट पे जाएं, हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स ओरेकल ऑन लिनक्स, वो आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो 90% आपके ऊपर से गुजर जाएगा। उसके लिए एक पूरा फ्लेवर है ओरेकल लिनक्स। अच्छा, वन टाइम सिर्फ नहीं है, अब एक होता है स्टूडेंट ओरेकल इंस्टॉल कर ली, वो वन टाइम इंस्टॉलेशन थोड़ी होती है, बाद में ओरेकल की 20 प्रोडक्ट्स हैं, 20 लाइब्रेरीज हैं, 20 अपडेट्स हैं, आते रहेंगे। तो लिनक्स पे तो आपको एक दफा हाथ खड़े कर लेंगे कि हमसे नहीं मैनेज होती। ओरेकल आती है लेकिन ऑन लिनक्स समझ नहीं आ रही। तो ओरेकल के लिए फुल फ्लेज एक लाइनेक्स है, उसके ऊपर समझ लें वो सारे ऑब्जेक्ट्स आप ऐसे इंस्टॉल करते हैं जैसे मोबाइल की प्ले स्टोर में जाके आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, और ओरेकल से रिलेटेड आपको सारी चीजें वहां पे ऐसे मिलेंगी। अब कोई बंदा कहे जी मुझे ओरेकल लाइनेक्स के ऊपर हैकिंग के टूल चाहिए, बेवकूफी है भाई, आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो ठीक है, ओरेकल लिनक्स यूज कर लो। अब डेटाबेस सर्वर पे हैकिंग कोई थोड़ी ना करता है, वो सर्वर तो हैक हो सकता है, हैकिंग प्रैक्टिस तो डेटाबेस सर्वर पे नहीं ना होती। ओरेकल लिनक्स डेडिकेटेड फॉर ओरेकल। इसी तरह से जैसे अभी मैंने वॉइस की बात की थी,
एक सर्वर है स्टेरिक, वॉइस कंट्रोल करता है, वॉइस ओवर आईपी। आप इसको लिनक्स के किसी फ्लेवर पे भी कर सकते हैं, आप इसको सेंटोस पे कर लो, इवन काली पे कर लो, ठीक है। लेकिन जब आप कॉल सेंटर में अक्सर यूज करते हैं लोग इसे, अब वॉइस सर्वर बन गया, वॉइस सर्वर सिर्फ कॉल का आना जाना नहीं है, बीसों फिर आपको रिक्वायरमेंट्स आती हैं और फिर लाइब्रेरीज और मुख्तलिफ टूल जब आप इसके साथ इंस्टॉल करेंगे आप सर पकड़ लेंगे, तो आपसे इंस्टॉल नहीं होने वो। तो स्टेरिक के लिए फुल फ्लेज फ्लेवर लाइनक्स के मौजूद हैं, जिसमें समझ लें स्टेरिक पहले से मौजूद रहता है और स्टेरिक के साथ जितनी चीजें चाहिए वो मौजूद रहती हैं। अब एक लाइनक्स है, उसका नाम है साइंस लाइनक्स। अब यकीनन उसको साइंटिस्ट यूज करेगा। एक एजुकेशन लाइनक्स भी है, अमेज़न के जो बुक कंट्रोल है, पीडीएफ वगैरह वो ऐसे मिलती हैं जैसे आपको प्ले स्टोर में आप जाएं एप्स मिलती हैं, एजुकेशन लिनक्स में वहां पे बुक्स ऐसे मिलती हैं। तो उस हिसाब से मैं बहुत शॉर्ट कर दूं, काली लाइनक्स ये कुछ जेनेरिक लाइनक्स नहीं है कि आप इसको नॉर्मल लैपटॉप पे यूज कर लें जैसे आप विंडोज यूज करते हैं, कतई नहीं। ये कोई जनरल पर्पस लाइनक्स नहीं है, ना ही ये जनरल पर्पस ओएस है, ये डेडिकेटेड है फॉर पेनिट्रेशन, जिसको गलतुलाम आप जो एक नया बच्चा जिसको हम कहते हैं जी हैकिंग के लिए हम यूज करते हैं, और इसके लिए कोई इखलाकी वर्ड हम लोग बोलते हैं जनाब, ये पेनिट्रेशन के लिए डेडिकेटेड है। इसके अंदर अब थाउजेंड्स ऑफ टूल हैं। अभी जो फ्लेवर मैं यूज कर रहा हूँ, अब मैंने आपको बताया है मेरे पास यहाँ पे अब ये फ्लेवर है जनाबे वाला, ये 2017 में मैंने इंस्टॉल किया था और 2017 से फिर मैंने इसको अपडेट किया 18 पे, फिर 19 पे, फिर 20 पे, अभी ये 21 पे अपडेट होने वाला है वैसे। तो इसमें इस वक्त आई थिंक मेरे पास कोई 1,10,000 सॉफ्टवेयर कनेक्टेड हैं फ्री के, इसके साथ करीब करीब 1,10,000 सॉफ्टवेयर कनेक्टेड हैं। और वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं? वो ज्यादातर वही सॉफ्टवेयर हैं जो कि मैं फिर वर्ड वही यूज करूं जो समझ आए, जो हैकिंग से रिलेटेड है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो पेनिट्रेशन से रिलेटेड है। तो अब अगर आप विंडोज पे करना चाहते हैं इस कोर्स की प्रैक्टिस करें, बखूबी करें, लेकिन उसमें यह है कि ये सारे टूल जो हैं फिर एक एक करके आप विंडोज पे ढूंढेंगे, एक्सिबेस ढूंढेंगे, इंस्टॉल करेंगे और बहुत सारी आपको लिमिटेशंस भी रहेंगी। कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपको लिनक्स में मिलता है वो फिर विंडोज पे नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग कहते हैं आपको कोई भी प्रोफेशनल हैकर या पेनिट्रेटर शायद विंडोज पे इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए नहीं मिलेगा। एक सिंपल वर्ड बताऊं, आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा वो हैकर्स दिखाते हैं, वो देख लीजिएगा, कभी भी नहीं दिखाएंगे कि वो कोई ग्राफिकल टूल यूज कर रहा है, वो कमांड यूज कर रहा होगा। तो अब आप उस निगाह से देखेंगे आपको नजर भी आ जाएगा, वो ज्यादातर लिनक्स चला के बैठे होते हैं। सो हम लोग खाली लाइनक्स यूज करेंगे, इसके अलावा जो ओएस आप यूज कर सकते हैं, फेरेट लाइनक्स है, वो भी पेनिट्रेशन के लिए है। ब्लैक आर्क है, आर्क लिनक्स भी है, ब्लैक आर्क डेडिकेटेड फॉर पेनिट्रेशन, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बहरहाल वन ऑफ द बेस्ट ओएस, कोई यूज कर लें, मैं फिर कह रहा हूँ आप सारे यूज कर लें, बल्कि करते रहें, स्टूडेंट हैं, इसी एज में तो R&D करेंगे, मुख्तलिफ फ्लेवर्स पे काम करें, उसमें इश्यूज आए उसको फिर रिजॉल्व करें, गूगल करें, सीखने का यही बेहतरीन तरीका होता है। तो बहरहाल हम लोग काली को यूज करेंगे, हमारे पास अब यूं टाइम नहीं है कि हम ये सारे तजर्बात फिर क्लास में करें, तो मैं काली लाइनक्स यूज करूंगा। और काली लाइनक्स यकीनन बात हो गई थी, जब मैं इंस्टॉल करूंगा तो इसकी जो मेन पार्टीशन होगी वो कौन सी होगी, स्लैश। तो ये हमने पूरी बात का निचोड़ निकाला। अब काली कैसे इंस्टॉल करेंगे? काली हम इंस्टॉल करेंगे जनाबे वाला वर्चुअली।